ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि बिहार में पूरी तरह जंगल राज हो गया है। और जो नीतीश कुमार जी है ना, ये हो गए हैं मोहम्मद नीतीश आलम। नीतीश कुमार जी आपके पूर्व मंत्री थे नीरज सिंह बबलू, छातापुर के विधायक हैं। वो छातापुर के रामपुर गांव जाकर मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं और आप तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन करेगी और उसमें किसी प्रकार का खून खराबा होगा उसका जिम्मेवार सरकार होगी, उसका प्रशासन होगा। अरेस्ट मर्डर ही मानेंगे। 2 बच्चों को ले जा करके एक बच्चों को बांध के छोड़ देना और एक बच्चों को मार देना, तो ये घटना। और मैं तो चाहूँगा कि इस बच्चे की सुरक्षा, क्योंकि यदि ये गवाह है तो इसकी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, गलत लोग कहने वाले गलत कहते हैं और इस तरह उल्टा पुल्टा झूठे लोगों को अफवाह फैला करके ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के प्रति जो उनका जो है विश्वास है, वे हमेशा कहा करते हैं जो कल्पित है, कल्पित को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को कभी भी फंसाया नहीं जाएगा। किसी शायर ने कहा है कि अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो ये गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ आपके साथ इमरान खान। ऐसा मैं आज इसलिए कह रहा हूँ, पिछले दिनों एक विकास सहनी की हत्या होती है छातापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर पंचायत स्थित सिद्दीकी चौक के पास। यहाँ पर विकास सहनी की हत्या हो जाती है और इस हत्या को आप किस रूप से देखते हैं, जैसा कि इससे पहले छोटू और आरती का भी मामला आपने सुना ही होगा। कुछ दबे जुबान से ऐसी भी बातें हो रही है कि यह प्रेम प्रसंग की मामला है, लेकिन इस बीच में परिवार को सांत्वना देने के लिए सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में नीरज कुमार सिंह बबलू, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और पूर्व मंत्री भी है, तो वो यहाँ पर पहुँचे और क्या कुछ कहते हैं, इस परिवार से मिलते हैं और सांत्वना देते हैं और यहाँ पर वो क्या बयान देते हैं, इस बयान को ज़रा गौर से सुनिए। देखिए, जो यहाँ घटना घटी है ये बहुत बड़ी घटना है। ये काफ़ी अमानवीय घटना घटी है। जिस तरह से एक लड़का यहाँ सामने है, 2 लड़के को जबरन यहाँ अपराधी तत्व के लोग उठा करके ले गए, पीटते पीटते मार दिए और मारने के बाद भी रात भर लोग बैठाया रहा इसको और कह रहा था इसको भी मारेंगे। उसके बाद जब ग्रामीण यहाँ से गया है, ग्रामीण के आग्रह पे, रिक्वेस्ट पे ग्रामीण हाथ गोर जोड़ा है, तब जाकर के दूसरे को छोड़ा है और आकर के मारने के बाद भी जोर जबरदस्ती के तरीके से यहाँ पर बयानबाजी, सड़क पे आना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि बिहार में पूरी तरह जंगल राज हो गया है। और जो नीतीश कुमार जी है ना, ये हो गए हैं मोहम्मद नीतीश आलम। ये मोहम्मद नीतीश आलम जो है ना, अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। ये घुटना टेक मुख्यमंत्री हो गया है। इनका पूरी तरह इकबाल खत्म हो गया है। पूरा जंगल राज बिहार में व्याप्त है। यह स्पष्ट हो रहा है ऐसी घटना से कि किस तरह से एक, हम समझते हैं कि कमजोर समाज के, एक पिछड़ा समाज, दलित समाज को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कैसे पीटते पीटते मार दिया जाता है। इससे बड़ा उदाहरण और नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए और ऐसे घटना पे अविलंब संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, बिहार की क्या स्थिति है। जिस तरह से कान में तेल देकर सोता है ना आदमी, वैसे नीतीश कुमार जी कान में तेल देकर के सोए हुए हैं और सोए सोए दिन में सपना देखते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री बनने के सपना में पूरे जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, अपराधियों को, बिहार को लूटने के लिए छोड़ दिया है। अपराधी तांडव कर रहे हैं बिहार में और नीतीश कुमार कान में तेल देकर के सोए हुए हैं। यही हाल है। तो जैसा कि आपने नीरज कुमार सिंह बबलू का बयान को सुना, उनका क्या कहना है आपने गौर तो किए ही होंगे। जो कटाक्ष करने के लिए AIM के नेता जो एक रहमत अली है और वीडियो वायरल करता है और इस पर भी उसका कटाक्ष करते हैं। अगर ऐसे कटाक्ष हो जाए इस समाज में तो इस समाज का क्या होगा। जहां एक शांति प्रिय लोग रहते हो वहां पर अशांति तो फैलेगी ही। जरा सुनिए रहमत अली का ये बयान। नीतीश कुमार जी आपके पूर्व मंत्री थे नीरज सिंह बबलू, छातापुर के विधायक हैं। वो छातापुर के रामपुर गांव जाकर मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं और आप तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार चला रहे हैं। जो तेजस्वी यादव हमेशा से कहा है कि हम मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं और मुसलमानों का लीडर है, तो मैं तेजस्वी यादव जी के साथ आपसे सवाल करना चाहता हूं
कि नीरज सिंह बबलू खुले सांड के तरह जाके मुसलमानों को गरिया रहे हैं और आपकी छातापुर की पुलिस और आपकी सुपौल की पुलिस उसको गिरफ्तार करने की बात तो दूर, उस पर एक कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक बात बताइए कि घटना दुर्घटना पूरे बिहार में कहीं भी हो सकती है, अगर वहां पर दुर्घटना घटित हुई, किसी मल्लाह भाई की जान चली गई, तो ये एक जांच का विषय है। ये छातापुर के विधायक नीरज सिंह बबलू जाकर रामपुर के चौराहे पर बैठकर डंके के चोट पर नीतीश कुमार जी आपको गरिया रहे हैं, मुसलमानों को गरिया रहे हैं। खैर आप निर्लज हैं, आप गाली सुनिए, लेकिन हम गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे नीरज सिंह बबलू का। आपने रहमत अली का बयान तो सुन ही लिया, लेकिन यहाँ पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी पहुँचे हैं और उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले मांग किया है कि जो यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, लेकिन उससे पहले जो गवाह है, इकलौता गवाह है, उनकी हिफाजत की बात किया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो इकलौता जो विटनेस है उस विटनेस को बचाने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह की अनहोनी न हो जाए और इस विटनेस को पहले बचाया जाए, फिर जा करके स्पीडी ट्रायल किया जाए और स्पीडी ट्रायल में जो दोषी हो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो इसमें सीधा है कि अविलंब कुर्की लेकर के किसी भी परिस्थितियों में हर कारणों से जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसको कुर्की लेकर के घर ढाना चाहिए हर परिस्थितियों में, और स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए ताकि एक डर बना रहे कि हम 3 महीने 4 महीने 5 महीने के अंदर किसी भी बड़े से बड़े केस में आदमी को सज़ा दिया जा सकता हो। एक तरफ सज़ा नहीं होती है, चार्जशीट नहीं होता है, पुलिस पदाधिकारी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, ज़मीन से लेकर बालू से लेकर शराब से लेकर हर ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व है जिसमें उनको वसूली करना है। बिना एकदम डर के, बगल में एकदम पड़ोसी और समाज एक होने के बावजूद, और कोई डर ना हो, ना तो समाज का और ना कानून का और ना सज़ा का, तो हम तो इसको रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर ही मानेंगे। 2 बच्चों को ले जा करके, एक बच्चों को बांध के छोड़ देना और एक बच्चों को मार देना, तो ये घटना, और मैं तो चाहूँगा कि इस बच्चे की सुरक्षा, क्योंकि यदि ये गवाह है तो इसकी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने सुना पप्पू यादव को, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और बबलू सिंह का बयान आपने सुना ही होगा जो नीतीश कुमार को मोहम्मद नीतीश आलम से संबोधित करते हैं और जंगल राज पार्ट 2 की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रदीप सिंह आते हैं जो अररिया के सांसद है, वो क्या कह रहे हैं इनको भी ज़रा गौर से सुनिए। देखिए, यह घटना से बहुत मर्माहत हूँ। मुझे जानकारी मिली, मैं चूँकि बगल का सांसद हूँ, तो मैं आज यहाँ आया हूँ। आकर के सुन के बड़ी दुख हुआ है। मैं सबसे पहले ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनको दुख सहने का ईश्वर ताकत दे परिजनों को। परंतु इस तरह का घटना का संदेश क्या है? इस तरह का घटना जंगल राज में हुआ करता था, और यही बात हम लोग कहते हैं कि जंगल राज पार्ट 2 का यह शुरुआत है कि किसी के दरवाजे से उठा के ले जाना और बांस बिट्टा में ले जाके एक भाई को तो मार ही दिया और दूसरा भाई को बांध के छोड़ दिया था। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है, और यह घटना से मैं बता देना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को कि आप जो है जितने अपराधी हैं उसको 7 दिन के अंदर गिरफ्तार करें, सजा दें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम सब चुप नहीं रहेंगे और आंदोलन खड़ा होगा। और वह आंदोलन खड़ा होगा, इसी धरती से बिहार में चिंगारी निकलेगा और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से भी मैंने कहा अभी एसपी साहब से कि आप 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, परंतु जो व्यक्ति मुख्य अभियुक्त है, जिसने अपराध किया है, हत्या किया है, उसकी गिरफ्तारी आप 7 दिन के अंदर करो, वरना भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन करेगी और उसमें किसी प्रकार का खून खराबा होगा उसका जिम्मेवार सरकार होगी, उसका प्रशासन होगा। आपने सुना प्रदीप सिंह जो अररिया के सांसद है वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस जो भी यहाँ पर मुख्य आरोपी है अगर उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ पर खून खराबा होगा, उग्र आंदोलन होगा और इस परिवार को न्याय की बात कर रहे हैं।
सुपौल के सांसद जो जेडीयू के सांसद है, महागठबंधन के सांसद है दिलेश्वर कामत, वह भी पहुंचते हैं और उनसे जब पूछा जाता है जंगल राज पार्ट 2 के बारे में तो वो क्या कहते हैं। दिलेश्वर कामत से जब पूछा जाता है तो वो क्या कहा, उनको भी जरा गौर से सुनिए। आने के साथ इन लोगों को बताया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है, घटना है और ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए बहुत कम है। बहुत ही निंदनीय घटना है, सभी कोई कहेंगे इसको निंदनीय घटना है। तो घटना घटी है, उसके लिए जो है छानबीन चल रही है। प्रशासन जो है काफ़ी तत्परता के साथ इसमें काम कर रही है। मुझको भी जब इसकी सूचना मिली तो मैं प्रशासन से बात किया और जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो इसमें कल्पित हैं, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। निर्दोष जो है उसको किसी तरह का उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इसके लिए जो है प्रशासन तत्पर है। कहते हैं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का शुरू हो गया है। आए दिन बिहार में घटनाएं होती रहती है, इसका कुछ नहीं। देखिए, गलत लोग कहने वाले गलत कहते हैं और इस तरह उल्टा पुल्टा झूठे लोगों को अफवाह फैला करके ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के प्रति जो उनका जो है विश्वास है, वे हमेशा कहा करते हैं जो कल्पित है, कल्पित को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को कभी भी फंसाया नहीं जाएगा। इस सिद्धांत से वे चल रहे हैं। आज देख रहे हैं, आज से नहीं, आज 16 साल हो रहा है, 15-16 साल हो गया। आज शांति से बिहार चल रहा है और बिहार का देखा देखी दूसरे राज्य कर रहे हैं, उसमें हैं, सक्षम हैं। और विरोधी लोग ये इसका कहना है, कहने दीजिए, लेकिन ये अपना काम करते जा रहे हैं, विकास का काम करते जा रहे हैं। जनता को न्याय मिल रही है, न्याय मिलेगी, न्याय मिलता जा रहा है। तो आपने सभी राजनीतिक दल को तो सुना ही, सबका अपना अपना प्रतिक्रिया है समाज के प्रति और इस परिवार के प्रति सबको दुख है और संतावना है। लेकिन साफ इस पर नज़र आ रहा है कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, कौन संगठन को जोड़ करके और यहाँ पर उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं और कौन मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं और कौन यहाँ पर भड़काऊ तरह की बात कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है, इसीलिए हमने कहा था शुरू में ही कि अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो ये गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में ये सियासत मार डालेगी। तो मैं यहाँ सभी को कहना चाहता हूँ, MK न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये विकास सहनी की जो हत्या हुई है, इससे सभी जिसको इसका सभी को हमदर्दी है और जो भी हत्यारे हैं वो बचना नहीं चाहिए। और पुलिस से, प्रशासन से भी यही आग्रह करते हैं कि जो भी हत्यारे हैं एक एक करके उनकी छानबीन होनी चाहिए, उनकी छापेमारी होनी चाहिए और जहां जो भाग भी गए हैं तो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और इसके बाद जो यहाँ माहौल ऐसा इस तरह से फैल जाता है जो कि अशांति फैल सकता है इस पर। तो सभी को होशियार रहना है कि कहीं भी हो, चाहे जो भी हत्यारे हो, जो भी हो इसमें संलिप्त हो इस मामले को लेकर के, एक भी हत्यारा बचना नहीं चाहिए। क्योंकि विकास सहनी की हत्या हुई है और यही मामला इस तरह का हुआ था जो एक आरती और छोटू का मामला भी आपने जरूर सुना होगा, जो पूरा देश ही नहीं विदेश में भी यह वायरल हुआ था और इससे शर्मसार हुआ था समाज। ऐसा ही शर्मसार हो रही है अभी इस समाज में, जो कि इस तरह की घटना बहुत ही मर्माहत है, बहुत ही निंदनीय है। जिसका भी जितना भी बोले ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना को समाज भी बर्दाश्त नहीं करता है। जो भी मुख्य आरोपित है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। बने रहे MK न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।